भाखरोटा में अग्निकांड से जुड़े इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां हादसे में अब तक कुल 11 लोगों की मौत हुई है। 10 की एसएमएस अस्पताल और 1 की जयपुरी अस्पताल में मौत हुई है। एसएमएस में 6 मृतकों की शिनाख्त हुई है, 4 की पहचान करना अभी बाकी है। फिलहाल करीब 25 के आसपास मरीजों का इलाज जारी है और इनमें से करीब 14 मरीजों की हालत काफी गंभीर है। एक मृतक की कांस्टेबल अनीता के रूप में पहचान हुई है। शिनाख्त के बाद मोर्चरी से पोस्टमार्टम कर शव रवाना किए जा रहे हैं। और चले इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, भाखरोटा अग्निकांड के में जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत भी हुई, ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना यही चाहेंगे कि क्या शिनाख्त सभी शवों की हो गई है और जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? जो मृतक है कुल 11 मृतक है, जिनमें से 6 की शिनाख्त हुई है अभी और बाकी की शिनाख्त होना बाकी है। और जो लगातार ये जो मृतकों की संख्या है वो लगातार बढ़ती इसलिए जा रही है कि हम पहले से कह रहे हैं कि जो डीप बर्न मरीज है उनको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है इस कंडीशन में। और जिस तरह की उनकी स्थितियां है, काफी गंभीर स्थिति है। 14 से 15 मरीज बताए जा रहे हैं इस तरह के, जो कि 50% से अधिक झुलसी हालत में अस्पताल पहुंचे थे। और उनमें से भी अधिकांश लोग वो है जो कि डीप बर्न है, यानी कि अगर एक जगह पे अगर वो जले हैं तो एक जगह पे ही बहुत अंदर तक उनके घाव हुआ है, जिससे कि पूरे टिश्यू जो है वो डैमेज हुए हैं। इसी के चलते जो डेथ का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक की बात करें तो कुल 11 मरीजों की मौत जो है एसएमएस अस्पताल और जयपुरी अस्पताल में कुल हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें इलाज की, तो इलाज में भी 25 के आसपास मरीज जैसे जिनका एसएमएस अस्पताल के अंदर इलाज जारी है और उनमें भी करीब 14 से 15 मरीज ऐसे जिनको हालत काफी चिंताजनक बताई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन शिनाख्त के लिए मुश्किल भी हो रही होगी क्योंकि कई ऐसे शव भी पहुंचे जिन्हें देख पाना ही मुश्किल हो रहा था। विकास, शायद ये भी इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। श्वेता, देखिए जिस तरह से शव पहुंचे हैं अस्पताल में, उनमें से कई शव तो ऐसे हैं जिनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि शव के रूप में सिर्फ 3 से 4 हड्डियां अस्पताल में पहुंची है। ऐसी स्थिति में उनकी पहचान बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगी प्रशासन के लिए। ऐसे में प्रशासन उन हड्डियों के आसपास में जो दस्तावेज हैं या उसके जो दस्तावेज थे, उनके जेब के दस्तावेज थे, कपड़े, पैंट शर्ट जो भी उन्होंने पहन रखी थी, वो सब जल चुकी है। तो ऐसे में शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। अब प्रशासन जो है, जो बस के अंदर और जो यात्री का निकल रहे थे, उनके आसपास के जो लोग थे उनसे पहचान करवा रहे हैं कौन कौन थे जो गायब है अपने जो यात्रा के दौरान। और परिजनों से भी इसकी सूचना दी गई। साथ में जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां इस पूरे घटनाक्रम में चपेट में आई थी, उन सभी के नंबर भी प्रशासन ने जारी किए हैं, ताकि उन नंबरों के आधार पर लोग जो है आके संपर्क करें, तब जाके उनकी शिनाख्त हो पाए। जी बिल्कुल। और विकास, क्योंकि 25 के आसपास मरीज बताए जा रहे हैं जो जिनका इलाज जारी है, 14 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या कहना है डॉक्टर्स का? क्योंकि एक तरफ तो प्रार्थना ये है और हर कोई यही मना रहा है कि कम से कम अब ये 11 के बाद आंकड़े आगे बढ़े ना, लेकिन ये सब निर्भर करता है मरीजों की स्थिति पर। देखिए श्वेता, मरीजों की हालत तो काफी चिंताजनक है, काफी गंभीर है। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन जो चिकित्सकों की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है इस बात को लेकर के कि एक बार 24 घंटे का जो पीरियड है उसमें मरीजों को निकाला जा सके। साथ में उनको खतरे से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट कर दूं, करीब 6 से 7 मरीज ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे लिया गया है। 2 मरीज हाल ही में भी ऐसे हैं जिनको अभी कुछ ही देर पहले इंट्यूबेट किया गया है, यानी कि उनको भी वेंटिलेटर पे लिया गया है। ऐसे करके कुल 6 से 7 मरीज ऐसे जिनको वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे लिया जा चुका है। अब ऐसी स्थिति में जब 50% बर्न हो और साथ में डीप बर्न हो और साथ में वेंटिलेटर सपोर्ट पर अगर मरीज हो, तो उनके लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति कहलाती है। और इसी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। पूरी चिकित्सकों की टीम जो है वो पल पल की मॉनिटरिंग कर रही है और साथ में प्रयास किया जा रहा है इस बात को कैसे भी करके इन मरीजों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल। लेकिन मेडिकल बुलेटिन क्या लेटेस्ट अभी कुछ जारी किया गया जहां डॉक्टर्स ने कुछ बताया हो और कोई अपडेट दिया हो इन्हें लेकर? और क्या जितने भी जो घायल हैं जिनका इलाज जारी है, क्या उनके परिजन पहुंच चुके हैं अस्पताल या कोई ऐसा है जिसको लेकर जानकारी नहीं मिल पाई? देख, परिजन भी लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं, साथ में बुलेटिन लगातार जारी है, लेकिन बुलेटिन में अपडेट वही है जो पुराना अपडेट था। इसलिए उस अपडेट को कोई प्रशासन ने चेंज नहीं किया है, क्योंकि डेथ का आंकड़ा भी वही है। साथ में उसके अलावा जो मरीज उपचारत है उनका आंकड़ा वही है। तो ऐसे में प्रशासन अब इसी बात का वेट कर रहा है कि आगे कोई डेवलपमेंट होता है तो इस आधार पर बात की जाए। चलिए विकास, आप पर नजर बनाकर रखिए, आगे भी इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।